21st birthday. This is my patent team. This is Talha, Saida, Suhana, Bhavya and myself Sheikh Murtali. Protecting the innovation skills, technology and ideas of our mentor, Mr. Ishtiaq Ahmad sir, and with the support of Kolar Sahara Trust, we are going to invent a drone which really is useful for our society, and the main purpose of this drone is to detect the pollution which is present in the atmosphere. The patent which is representing by us is air quality detecting drone. Now pass over to Talha to tell about drone. So we are making a drone, we are inventing a drone. हमें एक नया चीज़ बनानी है जो ड्रोन, एक ड्रोन जो हवा में रह सकता है। हवा में रहने के अलावा उन्हें क्या करता है तो जो भी हमारे हवा में एयर पोल्यूशन होता है, जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हार्मफुल गैसेस होती है, नाइट्रिक एसिड, दिस टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस को जो हमारा ड्रोन होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है तो डिटेक्ट करता है। जो पूरे एटमॉस्फेयर को पूरे गैसेस होती उनको डिटेक्ट करके हमने बोलता है ये जब एक नया इन्वेंशन हमें बना रही है। वो क्या होता है तो अब फिलहाल ऑब्जर्वेशन जो एयर को डिटेक्ट करती, पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के वास्ते स्टेशन, वो स्टेशंस को हमें एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके वास्ते हमें एक ड्रोन बना ली जो आराम से काम होना हुआ पोर्टेबल ड्रोन आराम से एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करता है। मेरे बाद आई विल नॉट लाइक टू कॉल मोहम्मद फैजान भाई। जो ड्रोन हमें बना रही है वो कॉर्ड कैप्चर ड्रोन में पोल्यूशन डिटेक्ट करता है। मैं आप सबको बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जनाब सैयद उल्फत हुसैन की तरफ से, जो यहाँ आ नहीं सके और आपके लिए मुबारकबाद देते हैं, और सहारा टीम के लिए भी सैयद उल्फत हुसैन साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे ख्याल से 21 साल पहले शायद सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू हुआ था, जब मेरे शौहर यहाँ स्थित थे। उस वक्त से लेकर आज तक कंटिन्यूसली कुछ प्रोग्राम सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने हमेशा से ऑर्गेनाइज किया है। और बेंगलुरु में भी इनके मेडिकल चेकअप कैंप होते थे, फ्री कैंप, तो मैं वहाँ भी गई थी एक फ्री आई चेकअप कैंप के लिए गुजरात पर। और आज यहाँ आई हूँ तो वो भी जमीन भी और शकीब भी इस रात पर न्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ आकर आज बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज का प्रोग्राम इतने प्रोग्रामों से थोड़ा अलग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन वगैरह के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये कोलार शहर में इस तरह के समर कैंप में इतनी चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज देना एक महीने में, ये बहुत बड़ी बात है। आज बच्चों को जो तालीम यहाँ एक महीने में दी गई है इस समर कैंप में, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको एक ज़ख़ीरा मिल गया है इनका एक महीने में, और उस ज़ख़ीरे से आपको चुनना चाहिए कि कौन सी फील्ड आपके लिए मौजू है, अच्छी है, बेहतर है, और उस फील्ड में आप लोग आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब पहले की तरह तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े शहरों को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सहूलियात दे दी हैं कि हर छोटे शहर में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे स्कूल्स आ गए हैं, जहाँ पे बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है। और आप सब खुश नसीब हैं कि आपको दूर दराज मकामात पर जाकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे अच्छे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सब यहाँ रहकर अपने माँ बाप के साथ ही बगैर हॉस्टल्स को गए के अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। और जनाब नसीर अहमद साहब का तो आपके शहर से गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने हमेशा कोलार
कोलार शहर, कोलार डिस्ट्रिक्ट की कामयाबी के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं जनाब नसीर अहमद साहब ने। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। आज उनकी मौजूदगी यहाँ पर आप सबके लिए हमारे लिए भी फख्र का बायस है। उनकी मेहनतों से भी, उनकी काविशों से भी कोलार शहर को बहुत तरक्की हुई है। फिर एक बात मेरी तरफ से, मेरे शौहर सैयद उल्फत हुसैन की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह हमेशा आप सबकी मदद करे और आप इतने कामयाब हो जाएं आला तालीम हासिल करके कि अपने शहर का, अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम हमेशा रोशन करते रहें। आमीन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज स्टेइंग विद अस। हमारे लिए हमेशा खड़े रहने और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमारे साथ कोलार के अजीम शान शख्सियत, जिनसे तमाम कोलार वालों के लिए फख्र की बात है, शान की बात है, आज हमारे साथ हैं जनाब नसीर अहमद साहब, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी आज हमारे बीच है। हमेशा उनकी ज़िंदगी जो पूरी कौम मिलत की खिदमत में गुजरी है, तो हमारे लिए भी, सहारा के लिए भी कई सालों से सपोर्ट रहे हैं। तो नो आई रिक्वेस्ट और जमील एंड निसार टू प्लीज डू द ऑनर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस तरह का प्रोग्राम में आए। सर आपके लिए प्रोग्राम का थोड़ा सा ब्रीफ है। आराम से गरम होगा, जेब गरम होगा। शख्सियत हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सहारा के ट्रस्ट वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तो प्लीज़ डू द ऑनर। आई रिक्वेस्ट अब्दुल मनान एंड जमील टू प्लीज़ डू द ऑनर। सर नसीर साहब के लिए ये प्रोग्राम का ब्रीफ दो। सर ये एक अवेयरनेस कैंप है सर। दिस इज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कोलार जैसे प्लेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत कम ही सिखाई जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें एक ऑलमोस्ट 20 पर 2 प्लेसेस में कोलार के डिस्ट्रिक्ट में तो तैयार करें। इसके बाद बच्चों को सेलेक्ट करके तो एक मंथ का समर कैंप, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की सबकी ट्रेनिंग दिए। तो उसका आज फेयरवेल प्रोग्राम है। तो बच्चों की सलाहियत जो आज तक उन्हें महीने तक सीखे, तो उसका मुजाहिरा है सर ये। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास एक खुशखबरी एक और है। तो ये टीम की पेटेंसी भी है। तो एक ड्रोन बनाए हुए हैं सर, वो जो पॉल्यूशन डिटेक्ट करता है। तो पेटेंसी के वास्ते अप्रूवल के लिए भी गया है और पेपर में 4 पब्लिकेशंस भी हैं सर इस कैंप की तरफ से। तो ये कैंप की बहुत अच्छी कामयाबी है सर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस कैंप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड रिक्वेस्ट सर टू प्लीज चंद बातें क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी हैं, बहुत सारे तालिब इल्म भी हैं और नौजवान लड़कियाँ भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं। यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया, एक ड्रोन बनाया गया है जनाब इश्तियाक साहब, और रोबोट, और उसके ज़रिए से यहाँ के हमारे कोलार के तालिब इल्म बच्चे भी उनके साथ ट्रेनिंग लेकर कोलार की टीम भी एक रोबोट बनाई है, बोलकर ये बताया गया। सुनकर बड़ी खुशी हुई। दिस इज ए काइंड ऑफ innovation which definitely people like us should encourage। और खासकर कर्नाटक के अंदर इस बार माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में एक नया प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है।
प्रोग्राम को हमने स्टार्टअप के नाम से शुरू किया है। जैसा अब आप यहाँ पर एक ड्रोन बनाए हैं और इसके बारे में जानकारी और इससे क्या क्या फायदे होते हैं और अगर इसको अच्छे पैमाने में अगर किया जाए तो इसकी मार्केटिंग भी हो सकती है, इससे लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत से माइनॉरिटीज डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज से आप लोगों को ग्रांट किया जाता है। मे भी डिपेंड प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की जरूरत है तो उसको स्टडी करने के बाद इसको अगर लगता है कि भाई ये इससे काफ़ी फायदा होगा तो इंशाअल्लाह इस तरीके के स्टार्टअप्स को एनकरेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर पहली बार माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट के अंदर ये प्रोग्राम लाया गया है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसके बारे में आप अगर समझते हैं कि भाई इससे फायदा होगा तो डेफिनेटली डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज अप्लाई जो करें। उनके वेबसाइट पे ये प्रोग्राम होगा, उससे मिलकर बातचीत करें तो इससे फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी और प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, से फायदा उठाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज जैसा कि तालीम के बारे में बात कर रहे थे, मैडम ने कहा कि बहुत सारे, मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगा इस बार मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, ये जो कर्नाटक के अंदर जो तकरीबन 80 स्कूल्स हैं, इस बार हम लोगों ने एप्लीकेशन इन्वाइट किया तो 11,500 सीट्स अवेलेबल हैं। कितने? 11,500। इस बार तकरीबन 48,000 बच्चों ने एग्जाम में हिस्सा लिया। सीट है सिर्फ 11,600। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में 48,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। अब उसमें ऑन मेरिट बेसिस जो भी बच्चे मतलब अच्छे मार्क्स दिए हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन लोगों को सीट दी जाएगी। वहाँ पर हर चीज़ फ्री होगी, खाना पीना, यूनिफॉर्म, बुक्स, रहने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए हर चीज़ फ्री होगी। तो ये प्रोग्राम बड़े अच्छे पैमाने में चल रहा है। वहाँ के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। वी आर गेटिंग अबाउट 90% रिजल्ट्स। एक और प्रोग्राम इस बार हमने ये भी लिया है, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स, तकरीबन 100 उर्दू स्कूल्स पूरे कर्नाटक के अंदर हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स का नाम बदल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पब्लिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। और उसमें नर्सरी से शुरुआत UKG, LKG अप टू PUC तक वो स्कूल में पढ़ाया जाएगा और वो भी इसी साल शुरुआत होगी। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि रहमत नगर में हमने एक स्कूल अडॉप्ट की है। रहमत नगर की जो मस्जिद के सामने अडॉप्ट की है तो उसमें तकरीबन एक स्कूल में 5 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। उसमें नई क्लासरूम, नए इक्विपमेंट्स, हर तरीके से उसको फैसिलिटीज रहेगी। तो ये सब बहुत सारे प्रोग्राम है। प्रोग्राम में इसका इस्तेफादा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि जैसा बहुत सारी तालीमी बेदारी भी हुई है, आई है। अभी हाल ही में कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का के अंदर KSAT का एग्जाम हुआ था। KSAT के एग्जाम में अगर डबल ग्रेजुएट MA, MSc,
और एमकॉम जो पढ़े हुए हैं उन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम उसमें उनका एग्जाम होता है। अगर वो एग्जाम में अगर पास हो गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर नौकरी मिलेगी तो आजकल सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीबन 1 लाख रुपया सैलरी है। तो ये केस एक्ट एग्जाम में कर्नाटक के अंदर टोटली 10,000 लोग पास हुए और 10,000 के अंदर कैटेगरी बी में 1,800 बच्चे पास हुए और जनरल मेरिट के अंदर 1,000 बच्चे। तो 10,000 में तकरीबन 2,800 बच्चे माइनॉरिटीज के अलियत लोग के पास हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी आप लोगों के खासकर पेरेंट्स और बच्चों की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना, पढ़ाई के लिए कोशिश करना और वो वजह है कि इतनी बड़ी कामयाबी की है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे और कामयाबी हुए होंगे। और मैं खासकर आज का जो प्रोग्राम है अभी मैं जैसे कोलार महाराज था कोई शादी अटेंड करने के लिए मुझे बताया गया कि प्रोग्राम में हम रहे और खासकर रोबोट और ड्रोन के बारे में यहाँ कोई नया ईजाद कर रहे हैं। तो मैं समझा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि चंद लम्हे आप लोगों के साथ आएँ और चंद लम्हे आप लोगों के साथ गुजारें। इस तरह मुझे यहाँ पर आना होगा तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो भी इसमें खासकर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके के जो भी इनोवेशंस होते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपका टैलेंट जो है उसको बताने के लिए उसको उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा और उससे काफ़ी फायदा होगा। बस धन्यवाद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। सर हमेशा से इंस्पिरेशन रहे। सर के हिसाब से हमारे लिए जो बातें हैं उसे मैं एक शेर के रूप में बोलना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट सर टू फेलिसिटेट इश्तियाक जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो जिनकी बदौलत ये कैंप मुकम्मल हुई। तो आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज डू द ऑनर। आई कॉल द टीम सहारा टू ब्रिंग एंड आई रिक्वेस्ट जमील एंड निसार टू प्लीज डू द ऑनर। सर क्या प्लीज like this I call Mursaleen and Bhavya। मुरसलीन एंड भव्या, मुरसलीन और भव्या के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बोलो सर, मैं तो भी हूँ शायद ही बोलो मना सर, सब सर स्पीच करते बोलते रहोगा। थैंक यू सर। हमारे साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोलार से रहकर भी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किए हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप लिस्ट में है। मुरसलीन जो 99.6 जो मुर्गा करते हैं और हमारी कैंप में कैंप के लिए हमारे बहुत ही फख्र की बात है, ऐसा बच्चा हमारे साथ है और पेटेंट टीम में है, पेटेंट से में है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे की हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई करें। वो कई देरी नहीं ट्राई है, ट्राई भी दे देना है हाथ में। हम नहीं सीखते, हम नहीं सुधरेंगे।
सर इधर देखो सर इधर देखो सर फेस इधर थोड़ा भव्या की तरह हमारी कैंप की और बच्ची भव्या जो 97.7 है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद हुमायूं सर से, तो प्लीज सर के साथ आप बच्ची का खैर मकदम करें। भव्या बिग हैंड। Clap, please, clap. Thank you, sir. Thank you, Bhuvya. Be proud that I am really happy. और उनसे आगे का गुजारी की हमारी सोसाइटी बंद करा ना घूमने यहाँ से we learn from our ancestors that we need everything to be on the stage. हम लोग का होगा दिया, ऐसा दिया, ऐसा खाना दिया, फिर बड़ा कलाकार भी दिया, फिर सब लोग ये सब लोग भारत सब लोग के मदर है देखते हैं कि क्या अच्छा बात हो रहा है Just one single word, but it takes an entire life to fulfill that particular command. As a parent myself, as local of Kola, I request the parents of Kola, especially the mothers, to take interest in your kids' education, learn with them, and being present here, taking holiday time, have almost 20 hours that shows you are passionate about your children. Keep that moment.
पूरी कारण जाम हुआ है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं रहता, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक 1/2 किलोमीटर जब एम्बुलेंस आते हो तो पूरे खाना के अंदर सिग्नल होना कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, पेशेंट है पर उसे जगह बनाना, उसके ऊपर इन्होंने काम कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट कोलार में मॉडर्न स्कूल है। सबके पास स्टोर मीन्स देखो हमें क्या बोलते हैं मैनेज करें, जैसे कि अभी ये अब क्या होता है ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ अगर टू व्हील्स है तो हमें आराम से ऑटोमेटिकली दूसरा में छोड़ा था, दूसरा में छोड़ना से बाहर तो रखा जाता है, मगर जब तो इस दरवाजे के लिए तुरंत आता है और become a home industry, and that can be done very easily instead of doing all this. वो जो 10th पास आउट होते हैं सिविल में कितना वो सहारा उसमें हर तरीके have to be very qualified. It's actually not required. A few documents is required for ambulance. That's the first item. Please